गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारीलाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का हमारा टॉपिक है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तथ्य। इसमें 5 तथ्यों का अध्ययन हम कल कर चुके थे: शिक्षा, राजनीतिक जागृति, आर्थिक स्थिति, आयु और जातिवाद। आज हम इसके बाकी के तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो तथ्य है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला, वो है धर्म। मतदान व्यवहार क्या है? मतदाता अपने मत का प्रयोग क्यों करता है और किस आधार पर करता है? तो धर्म भी भारतीय राजनीति में मतदान को प्रभावित करता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होगा कि भारत का, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत धर्म विरोधी भी नहीं है। भारत धार्मिक रूप से एक तटस्थ राज्य है और धर्म के नाम पर भर्ती की मांग करने का वैधानिक निषेध भी हमारे संविधान में किया गया है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत में सांप्रदायिक भावनाओं में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी ने, सांप्रदायिक भावना में जो बढ़ोतरी हुई है, उसने भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को भी प्रभावित किया है। राजनीतिक दल भी लोगों की कोमल भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयत्न करते हैं और धर्म के नाम पर उनके मत प्राप्त करने में वो कोई संकोच नहीं करते। लोकसभा और कई राज्य विधानसभाओं के चुनाव का जो अध्ययन किया गया है, उससे ये वास्तविकता सामने आती है कि जो भारतीय मतदाता हैं, उनका भारी बहुमत अपनी इन संकीर्ण धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर ही मताधिकार का प्रयोग करता है। हमारे देश में जो मतदाता हैं, वो अपने ही धर्म के प्रत्याशी को अपना वोट देकर अधिक संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे में जो स्थिति बनी है हमारे देश में, भारतीय राजनीति को पर्याप्त सीमा तक सांप्रदायिक दिशा की ओर विकसित किया है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो पिछले कुछ चुनाव हुए हैं, उसमें देश की जनता ने धर्म की अपेक्षा विकास के मुद्दे पर अधिक वोट दिए हैं और इससे ये तो स्पष्ट होता ही है कि राजनीति में धर्म का जो प्रभाव है वो पहले की अपेक्षा कम होता जा रहा है। इसी तरह से एक तथ्य है प्रांतवाद। ये भी हमारे देश में मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। प्रांत हमारे देश में जो संघ की इकाइयां हैं, उन्हें कहा जाता है, संविधान में इन्हें राज्य नाम दिया गया है और भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हर राज्य में जो लोग हैं, उनकी अपने राज्य के प्रति लगन, श्रद्धा बहुत गहरी है। हम अपने आप को हरियाणवी कहने में, मद्रासी कहने में या महाराष्ट्रियन कहने में ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। अपने राज्य के प्रति ये लगन, ये श्रद्धा, ये निष्ठा होना कोई गलत नहीं है, बुरी बात नहीं है। लेकिन राज्य के प्रति जो लगन है, निष्ठा है, श्रद्धा है, यदि ये देश के प्रति लगन से भी बड़ी हो जाती है तो फिर ये अपने आप में एक बुराई बन जाती है। और यही भावना भारतीय लोगों के मतदान को भी हमारे देश में प्रभावित कर रही है कि लोग अपने क्षेत्र के प्रति, अपने प्रांत के प्रति अधिक लगाव महसूस करते हैं और यदि कोई दूसरे प्रांत का प्रत्याशी हमारे प्रांत में उम्मीदवार होता है तो हम उसे वोट देना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में जो मतदाता हैं, वो अपनी इस भावना को किसी भी राजनीतिक दल की नीतियों से, किसी भी दल के नेतृत्व से और देश हित से भी ऊपर मान लेते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और तथ्य है भाषाई तथ्य। जो भाषा है वो भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। और भारत में राज्यों का जो संगठन है वो भाषा के आधार पर किया गया है और कई राज्यों के लोग इस भाषाई संगठन से खुश नहीं हैं।
वो अभी भी नए राज्यों की मांग करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोलने वाले डोगरालैंड की मांग करते हैं। असम में बोडो जो जनजाति है वो बोडोलैंड की मांग करती है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, बिहार में मैथिली राज्य। ये सारी की सारी मांगें भाषा के तथ्य पर आधारित हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, परंतु कई क्षेत्रों के लोग और कुछ राजनीतिक दल कुछ अन्य भाषाओं को संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें अंकित करने की मांग कर रही हैं। अब यदि कोई भी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में अंकित हो जाती है तो उससे अंतर क्या पड़ता है कि एक तो उस भाषा का जो स्टेटस है, जो स्तर है, वो उच्च हो जाता है, और साथ ही साथ जो जितने भी सरकारी कार्य हैं उनमें उस भाषा का प्रयोग कानूनी रूप से, वैध रूप से किया जा सकता है। माने सरकारी कार्यों में भी उस भाषा में कार्य किए जा सकते हैं और जितने भी एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, वो भी उस भाषा में दी जा सकती हैं। संविधान ने हिंदी को केंद्र सरकार की सरकारी भाषा माना है, स्वीकृत किया है, परंतु जो हिंदी भाषी हमारे जो दक्षिणी राज्य हैं वो हिंदी विरोधी हैं। उत्तर भारत में ठीक है कि हिंदी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन दक्षिणी भारत में हिंदी का बहुत अधिक विरोध हो रहा है, और ऐसे में कई चुनाव में हिंदी भाषा के विरोध ने भी कई चुनाव क्षेत्रों की जो मतदान व्यवहार है उनको प्रभावित किया है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके ने अपने हिंदी विरोधी प्रचार द्वारा लोगों के मतदान व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में जो लोग भाषा के नाम पर पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल या प्रत्याशी चुनाव के समय उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनके वोटों को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक तथ्य है राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र। चुनाव घोषणा पत्र क्या है? इसे संकल्प पत्र भी कहा जाता है आजकल। चुनाव घोषणा पत्र का अर्थ क्या है कि हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल एक घोषणा पत्र जारी करता है। उस घोषणा पत्र में वो राजनीतिक दल अपने नीतियों का वर्णन करता है कि यदि वो सत्ता में आ गए तो वो किस प्रकार से शासन चलाएंगे। और ये जो चुनाव घोषणा पत्र हैं इसमें जो कार्यक्रम और नीतियाँ वर्णित हैं, हालांकि हमारी जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं होती, लेकिन कुछ शिक्षित व्यक्ति जो हैं वो इससे अवश्य प्रभावित होते हैं। वो राजनीतिक दल की नीतियां और कार्यक्रम जो उसके चुनाव घोषणा पत्र में वर्णित हैं उससे प्रभावित होते हैं। और कई बार राजनीतिक दल क्या करते हैं, क्योंकि उनका तो मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करना होता है, जैसे कर्जा माफ़ी, बिजली, जैसे अभी पीछे दिल्ली में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें बिजली से, पानी से संबंधित ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं की गई जिसका परिणाम आप सबके सामने है। तो ऐसे में कई बार जो मतदाता हैं वो अधिक संख्या में भी, कभी कभी बेशक से अपवाद है, अधिक संख्या में भी इस चुनाव घोषणा पत्र को महत्व देते हैं। इसी तरह से जो एक तथ्य है चमत्कारिक नेता, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना, करिश्माई नेतृत्व होना जिससे कि जो जनता है उसके नाम पर ही मतदान करे। अब जो हमारी भारतीय राजनीति है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में, फिर 1957 में, 1962 में, इसमें जवाहरलाल नेहरू का जो करिश्माई व्यक्तित्व था उसके आधार पर कांग्रेस को बहुत अधिक वोट मिले। नायक पूजा भारत में साधारण लोगों की एक खासियत है। तो ऐसे में जो लोगों का मतदान व्यवहार है वो उनके नायक के चमत्कारिक व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित होता है। जैसे अब इस समय हम बीजेपी की कल्पना मोदी के बिना
नहीं कर सकते। सभी जानते हैं कि बीजेपी को जो भी वोट मिले हैं, जितनी भी अधिक सीट्स मिली हैं, वो सारी मोदी के प्रभाव से मिले हैं। मोदी ही बीजेपी का इस समय सबसे करिश्माई चेहरा है, चमत्कारिक नेता हैं। तो ऐसे में बहुत बार इस तरीके के जो तथ्य हैं वो भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से एक तथ्य है दल अभिन्नता, माने खुद में और दल में कोई भेद ना मानना। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो स्थायी रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं और उस राजनीतिक दल से उनके संबंध इतने गहरे हैं, इतने घनिष्ठ हैं कि एक तरह से उनमें और राजनीतिक दल में एक अभिन्नता की स्थिति बन गई है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने ही दल और अपने ही उसी दल का जो भी प्रत्याशी है उससे ही वोट देंगे, उसी का ही प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग कट्टर कांग्रेसी हैं, कुछ लोग कट्टर बीजेपी माइंडेड हैं, इसी तरह से कुछ लोग कट्टर वामपक्षी हैं। तो ऐसे में दल में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है और हमेशा से ही वो आगे भी इसी तरीके से मतदान में भाग लेते रहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वो दल से खुद को अलग मान ही नहीं सकते। इसी तरह से एक तथ्य है वर्ग संबंध, वर्ग चेतना या वर्ग संबंध, ये भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। आर्थिक आधार पर हमारा जो भारतीय समाज है इसमें श्रेणी विभाजन पाया जाता है। यहाँ जमींदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, उद्योगपति हैं, कृषक हैं, श्रमिक हैं, औद्योगिक श्रमिक हैं, ये कई तरह की श्रेणियाँ हैं। और इन श्रेणी के लोगों में वर्ग चेतना या श्रेणी संबंध की भावना होती है और ये भावना भी कुछ लोगों ने मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रयोग की है कि जिस श्रेणी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा होगा उस श्रेणी का पर्याप्त मतदाता अपनी ही श्रेणी के, अपने ही वर्ग के उम्मीदवार को ही वोट देगा और दूसरे प्रत्याशी को, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको वोट नहीं देगा। और ऐसी स्थिति विशेष रूप से श्रमिक संघ हैं, साम्यवादी दल हैं, इनके प्रत्याशियों के, इनके उम्मीदवारों के संदर्भ में ज़्यादा देखने को मिलती है।